हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथ के पेडागोजी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका पेडागोजी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ले रखा है पेडागोजी का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक एक करके। सारे मैंने 15 क्वेश्चन ले रखे हैं। जो आपके 15 क्वेश्चन है, पूरे 15 के 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अभी 2023 में जो एग्जाम आपका खत्म हुआ है उसमें भी आपका ये क्वेश्चन आया है, 2022 में भी आया है, 2021 में भी आया है। ये सब में आपके क्या है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपका मैथ का पेपर आता है कितने नंबर का, 30 नंबर का आता है। 15 नंबर का आपका पेडागोजी का आता है, 15 नंबर का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, पेडागोजी क्वेश्चन अगर आप सोल्व करोगे तो आपका क्या है स्कोर बन जाएंगे। और साथ साथ अगर क्या करना है, आपको याद रखना है नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड। इससे क्या हो जाता है, हमें पता लग जाता है, आइडिया लग जाता है। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें पता रहेगा कि हमारा कौन सा पॉजिटिव टैग वर्ड है, कौन सा नेगेटिव टैग वर्ड है, इन सबको हम यूज़ करके हम क्या है अपना पेपर सोल्व करेंगे तो हमारा मैथ का क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अगर हमें न्यूमेरिकल नहीं भी आ रहा है तब भी हमारा 20+ नंबर आ जाएंगे। अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं भी सोल्व, 4-5 नंबर तो हमें आएगा ही ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो ऐसे ही करना है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, गणित कक्षा में स्वतंत्र समस्या समाधान करने से छात्रों को क्या लाभ होता है। देखो आपकी क्या है, गणित की क्लास है। ठीक है, उसमें क्या है, आपको क्या है छात्र जो समस्या का समाधान है, ठीक है, जो समस्या कोई समस्या है उसका क्या करना है, समाधान करना है। ठीक है, और कैसे करना है कि वो जो क्लास है ना उसमें क्या है पूरी स्वतंत्रता, मतलब पूरी छूट मिलनी चाहिए कि समस्या का समाधान बच्चे कर सके। अगर ऐसी क्लास रहेगी जहाँ पर समस्या का समाधान क्या है, छूट मिलेगी, कैसे भी करो, ठीक है, समस्या का समाधान करने के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा, लाभ क्या होगा आपका। ऑप्शन देखिए, पहला आपका है, यह सामग्री के साथ उनके सक्रिय जुड़ाव को सीमित करता है। देखो ये आपका, मैंने जब आपको नेगेटिव टैग वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड करवाया तो मैंने क्या कहा था, सीमित, जो सीमित करना है ये आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, आपके ये जो सीमित टैग वर्ड है ये आपके हिंदी में भी आएगा, मैथ में भी आएगा, आपका ईवीएस में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, संस्कृत में भी आएगा, सीडीपी में भी आएगा, सारे में आएगा। ठीक है, तो ये सीमित क्या है आपका, नेगेटिव टैग वर्ड है। तो जहाँ पर नेगेटिव, इसमें क्या पूछा है, आपका लाभ हो सकता है, आपका पॉजिटिव क्वेश्चन है। तो आपको एक और ध्यान रखना है, क्वेश्चन को क्या करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन देखना है, कौन सा हमारा क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है, कौन सा हमारा क्वेश्चन क्या है पॉजिटिव में पूछा गया, तब हमें सोल्व करना है। तो क्या है, सीमित करता है, तो आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड, तो गलत हो गया। इससे शिक्षक से मदद लेने की संभावना कम हो जाती है। यह भी आपका क्या है, संभावना कम हो जाती है। ठीक है, किससे, शिक्षक से मदद लेने की, ये भी क्या है आपका नेगेटिव को है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड है, यह आत्मनिर्भरता और समस्या समाधान कौशल को क्या है, बढ़ावा देता है। बताइए क्या है, यही आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जहाँ पर क्या रहेगा आपका, स्वतंत्रता क्या रहेगा, स्वतंत्र समस्या समाधान रहेगा, तो वहाँ पर क्या लाभ होगा आपका, यह क्या होगा, उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और समस्या समाधान को क्या है, कौशल को बढ़ावा मिलेगा। बच्चे क्या, उनके अंदर क्या होगी, वो आत्मनिर्भर होंगे। तो यही क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। डी देखो, ये सहयोगी और सहकर्मी अधिगम को हतोत्साहित, आपका नेगेटिव टैग वर्ड फिर आ गया। ठीक है, क्या है, हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना क्या है आपका, नेगेटिव टैग वर्ड, तो आपका गलत हो गया। यहाँ पर आत्मनिर्भर आ गया, तो आत्मनिर्भर क्या है आपका, पॉजिटिव टैग वर्ड है। कौशल को बढ़ावा देना भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, एक गणित शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता में सुधार किया जा सकता है। क्या है, एक गणित शिक्षक की क्या है, व्यावसायिक योग्यता में क्या है, सुधार किया जा सकता है। आपका क्या है, सेवा पूर्ण परीक्षण, सेवाकालीन परीक्षण, चयनात्मक शैक्षणिक कार्यक्रम, उपरोक्त सभी उपाय। बताइए आपको कौन सा हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या है, एक गणित शिक्षक की क्या है, व्यावसायिक योग्यता में सुधार किया जा सकता है। कैसे कैसे आप सुधार कर सकते हो उसमें, सेवा क्या है, सेवा पूर्ण परीक्षण, ये भी आपका हो जाएगा, ये भी क्या है आपका सुधार किया जा सकता है। सेवाकालीन परीक्षण, ये भी आपका सुधार किया जा सकता है। चयनात्मक शैक्षणिक कार्यक्रम, ये भी आपका हो जाएगा। तो तीनों क्या है, तीनों ही आपके पॉजिटिव हैं, तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी उपाय क्या है आपके पॉजिटिव है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पाठ्य पुस्तक का उपयोग करता है। क्या है, एक शिक्षक क्या करता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसका प्रयोग करता है, पाठ्य पुस्तक का उपयोग करता है। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त विषय वस्तु, संदर्भ सामग्री, गृह कार्य सौंपना, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका,
इसमें आपका उपयुक्त विषय वस्तु ये भी हो जाएगा, संदर्भ सामग्री ये भी हो जाएगा, गृह कार्य सौंपना ये भी हो जाएगा। तो देखो जब ये क्या है, क्वेश्चन में क्या था आपका कि एक शिक्षक क्या करता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करता है, ठीक है, अपनी उसकी आवश्यकता पूर्ण हो सके इसलिए पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करता है। तो इसमें आपका तीनों हो जाएंगे ना, उपयुक्त तो क्या करता है, विषय वस्तु हो जाएगी, संदर्भ सामग्री हो जाएगी, गृह कार्य को भी क्या है देता है टीचर, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है एक पाठ्य पुस्तक किसके लिए उपयोगी है। आपकी एक पाठ्य पुस्तक है वो किसके लिए उपयोगी है, पिछड़े बच्चे के लिए, प्रतिभाशाली बच्चे के लिए, औसत बच्चे के लिए, उपरोक्त सभी। देखो एक पाठ्य पुस्तक जो आपकी बुक होती है, पाठ्य पुस्तक जो होती है वो आपके सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ पिछड़े बच्चे के लिए, चाहे कैसे भी बच्चा पढ़ रहा है, चाहे ठीक है, चाहे अमीर घर का है, चाहे गरीब घर का है, चाहे पिछड़े जाति का है, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, चाहे इंटेलिजेंट ना हो, कैसा भी रहे, सबके लिए क्या है आपकी पाठ्य पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उपयोगी करती है। ठीक है, देखो पिछड़े बच्चों के लिए भी उपयोगी हो जाएगा, प्रतिभाशाली जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जो है प्रतिभाशाली हैं तो उनको कोई मैटर नहीं करता, उनके पाठ्य पुस्तक क्या है उनके लिए उपयोगी नहीं, उनके लिए भी उपयोगी हो जाएगा। जो आपके औसत बच्चे होते हैं इनके लिए भी उपयोगी हो जाएगा। तो तीनों के लिए आपका क्या है उपयोगी हो जाएगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है किसी पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन का मापदंड होना चाहिए। बताइए कौन सा हो जाएगा, किसी पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन का मापदंड आपका क्या होना चाहिए। सामग्री, विषय वस्तु का संगठन और प्रस्तुति, पुस्तक का लेखन और मूल्य, उपरोक्त सभी। बताइए आपका कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या है कि किसी पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन का क्या होना चाहिए, मापदंड होना चाहिए। तो आपका कौन सा हो जाएगा। देखो सामग्री आपका मूल्यांकन का मापदंड होना चाहिए, बताइए नहीं। ठीक है, विषय वस्तु का संगठन और प्रस्तुति ये होना चाहिए कि नहीं, यही आपका होना चाहिए। पुस्तक और लेखन का मूल्य ये भी नहीं, ऊपर ये होगा नहीं, तो आपका बी हो जाएगा। इसमें क्या होना चाहिए आपका मूल्यांकन का मापदंड, विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए और प्रस्तुति होनी चाहिए। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका विशिष्ट सीखने और वाद्य कठिनाइयों का पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। बताइए विशिष्ट सीखने और वाद्य कठिनाइयों का पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य आपका क्या है। एक तुलना, पूर्वानुमान लगाना आपका हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, विशिष्ट सीखने की वाद्य कठिनाइयों का पता लगाना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक तुलना करना नहीं, पूर्वानुमान लगाना नहीं, ये भी एक मिनट तो क्या है, एक तुलना करना नहीं ये भी नहीं होगा, पूर्वानुमान लगाना ये भी नहीं होगा, निदान करना यही आपका, भविष्यवाणी करना ये आपका नहीं होगा, निदान करना इसमें क्या हो जाएगा आपका, निदान करना। ठीक है, किसी चीज़ का निदान करना। देखो इसमें क्या होता है, निदान करने में देखो क्या है, कठिनाइयों का पता लगाना है। निदान करने में क्या होता है, जो बच्चे की कठिनाइयाँ होती है उसमें हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सी बच्चे की कठिनाई हो, किस चीज़ में बच्चे की कठिनाई आ रही, कौन सी चीज़ बच्चा पढ़ रहा, कौन सी नहीं। इसमें क्या है, कठिनाइयों को हम जानते हैं, ठीक है, उनका निदान करते हैं। तो सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है शिक्षण विधियाँ आधारित है। बताइए शिक्षण विधियाँ आपकी आधारित है, किस पर आधारित है आपका, मास्लो का सिद्धांत, मानव संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत, व्यक्तित्व सिद्धांत, मानव संगठन का आधुनिक सिद्धांत। बताइए शिक्षण विधियाँ आपकी किस पर आधारित है। देखो शिक्षण विधि जो आपकी आधारित है मास्लो का सिद्धांत, इस पे नहीं आधारित है आपका, मानव संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत इस पर ही आधारित है। ठीक है, शिक्षण विधि आपकी किस पर आधारित है, मानव संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है, व्यक्तिगत सिद्धांत पर नहीं, मानव संगठन का आधुनिक सिद्धांत इस पर भी नहीं। तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है शिक्षण तकनीकी पर आधारित है। ठीक, क्या है, शिक्षण तकनीकी पर आधारित है, किस पे, क्या है, प्रक्षेपण सिद्धांत, मानव संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानव संगठन का आधुनिक सिद्धांत। बताइए देखो जो आपका शिक्षण तकनीकी पर आधारित है वो आपका प्रक्षेपण सिद्धांत पर नहीं आधारित है, मानव संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत पर भी नहीं आधारित है, विकास का संज्ञानात्मक नहीं आधारित है, मानव संगठन का आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, मानव किस पर आधारित है, मानव संगठन का आधुनिक सिद्धांत। इसमें कौन सा क्वेश्चन है आपका, तकनीकी पर आधारित है, तो तकनीकी क्या आ जाएगा आपका मानव संगठन का आधुनिक सिद्धांत आ जाएगा। और जो मानव संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत है ये आपका किस पे आ जाएगा, शिक्षण विधियाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कंफ्यूज मत होना, याद रखना। अगला देखिए, अगला आपका है हार्वर्ड स्पेंसर के अनुसार शिक्षण की पद्धति सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। किस पर आधारित होनी चाहिए आपकी, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर नहीं,
ज्ञात से अज्ञात की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, ये सभी है। बताइए, देखो जो इसके अनुसार शिक्षण की पद्धति है किस पे आधारित होनी चाहिए। ये देखो, प्रत्यक्ष, कोई भी चीज़ क्या होनी चाहिए, हमें अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष होनी चाहिए। तो ये भी क्या है आपका, इस पर आधारित है। ज्ञात से अज्ञात होनी चाहिए, ठीक है, अज्ञात से ज्ञात पर नहीं होनी चाहिए, ये भी आपका क्या है, सही है। निश्चित से अनिश्चित की ओर होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो तीनों ही आपका क्या है, सही हो जाएंगे। तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी आपका क्या है, सही है। अगला देखिए, अगला आपका है, इनमें से कौन सी एक शिक्षक केंद्रित पद्धति है। क्या है, इनमें से कौन सी आपकी एक शिक्षक केंद्रित पद्धति है। देखो, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, परियोजना विधि, इनमें से कोई नहीं, ये आपका होगा नहीं। देखो, जो प्रयोगशाला विधि, परियोजना विधि आपकी क्या है, ये आपकी शिक्षक केंद्रित विधि नहीं है, आपकी बाल केंद्रित विधि है, ठीक है। ये दोनों आपकी क्या है, बाल केंद्रित विधि है। और जो आपकी शिक्षक केंद्रित विधि है, ये आपकी कौन सी है, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। तो देखो, जो आपकी जो शिक्षक केंद्रित पद्धति होती है, ये आपका नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होना चाहिए, तो हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित विधि होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है। बताइए, निम्नलिखित में से आपका क्या गणितीय तर्कना का सूचक है। परिकलन में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगता देने की क्षमता। देखो, इसमें हमें क्या है, क्वेश्चन में आपको जरा याद करना, पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड, ठीक है। गणित परिकलन में क्या है, निपुणता की क्षमता आपका नहीं होगा। विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण आपका क्या है, नेगेटिव, याद करना आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो जब आप क्या पढ़ रहे हो, आप मैथ पढ़ रहे हो, गणित पढ़ रहे हो, तो उसमें अगर आपको तर्क करना है तो क्या होगा, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगता, ठीक है। हमें क्या आनी चाहिए, हमें तर्क आना चाहिए, ठीक है। हमें तर्क आएगा तो हम क्या है, मैथ को सोल्व कर पाएंगे। तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या है आपका क्वेश्चन, क्या पूछा है, नहीं में पूछा है, याद रखना। तो क्या है, गणित की प्रकृति में विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। पॉइंट देखो, आपका है, गणित में विचारों के सही संचालन के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। सही बात है, ये आपका क्या है, कथन सत्य है। इसकी प्रकृति में क्या होना चाहिए, गणित में विचारों की क्या में सही संचालन के विषय में क्या होनी चाहिए, शब्दावली का प्रयोग होता है, सही है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण होता है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि गणित में क्या होता है, आपका तर्क कौशल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, ये सत्य है। लेकिन इसमें क्या पूछा नहीं है। गणितीय संकल्पनाओं की प्राकृतिक श्रेणीबद्ध है, सही बात है। जो गणितीय संकल्पनाओं की जो प्रकृति है वो क्या है, श्रेणीबद्ध है। तो ये भी आपका क्या है, सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। क्या है, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना क्यों नहीं है, हमें कल्पना की भी आवश्यकता है, प्रत्यक्ष की भी आवश्यकता है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, आवश्यकता नहीं है। क्या पूछा, नहीं। तो नहीं का आपका क्या हो जाएगा, नहीं का आपका नहीं हो जाएगा, नेगेटिव का क्वेश्चन हो जाएगा, नेगेटिव। तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम है। क्या है, 2005 के अनुसार क्या आपका पाठ्यक्रम है। देखो, क्या है, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। क्या है, जो आपकी गणित की जो संकल्पना है वो क्या होनी चाहिए, कठोरता। आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत है। कठोरता देने वाला नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, ठीक है, कठोरता नहीं होनी चाहिए। छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, नहीं। छात्रों को क्या है, प्रगामी गणित आपका नेगेटिव है, भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, सही। जो आपका मैथ का जो क्वेश्चन है, जो मैथ आपका है वो क्या होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। अगर हम बच्चे को मैथ पढ़ा रहे हैं, अगर हम उनको क्या है पढ़ा रहे हैं, प्लस माइनस भी पढ़ा रहे हैं, तो हम उनसे कहेंगे, ठीक है, आज तुमने, जैसे कि बच्चे से कहेंगे ना, आज तुमने कितनी, जैसे हमने बोल दिया कि ऐसे बच्चों से, बच्चों ये हम, एक मिनट,
2 + 2 कितना हो जाएगा। तो बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, तो बच्चों से कहोगे बच्चों आज तुमने कितनी रोटी खाई, ठीक है, तो सुबह, तो बच्चे कहेंगे हमने 2 रोटी खाई, ठीक है। तो कहेंगे कल रात को कितनी खाएगी, तो बच्चे कहेंगे कल रात को 2 खाई थी। तो कहेंगे जब तुमने कल 2 खाई और आज 2 खाई कितनी हो गई, तो कहेंगे 4 हो गई। तो हम तब बच्चे क्या कहेंगे, हाँ 4 हो गई। तो इनके क्या है, अनुभवों से संबंधित है, प्रतिदिन के क्या है, रोटी तो रोज खा रहे, प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित। तो आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य विधि ज्ञान पर केंद्रित नहीं होना चाहिए आपका, ये भी आपका गलत है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आपका नहीं है। छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना चाहिए। क्या है, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना चाहिए। आपका क्या पूछा, नहीं, आपका ये है, ठीक है। त्रुटियां जहाँ पर रहती है बच्चे ज़्यादा त्रुटियां होना चाहिए। प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध क्या है, स्थापित करना, ये भी आपका क्या है। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना, ये भी आपका है। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। क्या है, नियम का कठोरता से पालन करना आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, आपको देखने को मिल गया। तो आपका क्या हो, यही आपकी क्या है, विशेषता नहीं है, ठीक है, प्रभावी बनाने वाली विशेषता नहीं है। तो डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या पूछा था, नेगेटिव पूछा था। अगला देखिए, अगला आपका है कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, बताइए। इनमें से आपका कौन सा कार्य किससे है, आपके टीचर से संबंधित नहीं है। योजना बनाना आपका क्या है, टीचर से संबंधित है, ठीक है। मार्गदर्शन देना भी क्या है, आपका टीचर से संबंधित है, ठीक है। शिक्षण भी आपका क्या है, टीचर से संबंधित है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा नहीं है। तो जो बजट बनाना है आपका क्या है, टीचर से संबंधित नहीं है ये कार्य, ठीक है। इसमें कोई मैटर नहीं रहता कि जो टीचर हैं वो उनका क्या होना चाहिए, कार्य बजट बनाना, ये नहीं होना चाहिए आपका। योजना होता है, मार्गदर्शन होता है, शिक्षण होता है, ये तीनों क्या है, संबंधित है आपके टीचर से, लेकिन बजट बनाना नहीं है। तो डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या था, नेगेटिव था। तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 15 क्वेश्चन मैंने आपके पेडागोजी के ले रखे हैं, तो जो आपके 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी कंप्लीट हो गए। ये जो आपके क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।